नमस्कार, मैं हूं कमलदीप सिंह। आज आपके सामने फिर हाजिर हूं एक नए इंग्लिश लेसन के साथ। दोस्तों, मुझे एक इंग्लिश लर्नर ने रिक्वेस्ट की थी वाइल वर्सेस मीन वाइल के ऊपर वीडियो बनाइए। आज हम बात करेंगे वाइल वर्सेस मीन वाइल के बारे में। वैसे तो ये दोनों वर्ड्स वाइल और मीन वाइल हम दो एक्शंस जो एक दूसरे के दौरान किए जाते हैं उन्हें सेंटेंस के रूप में प्रकट करने के लिए यूज़ करते हैं। आइए पहले हम देख लेते हैं इन्हें हम कैसे इंग्लिश सेंसेस में प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स: आई विल लर्न सम प्रोनाउंसिएशन वाइल यू प्ले क्रिकेट। यहाँ पे देखिए दो एक्शन है। पहला एक्शन है आई लर्न सम प्रोनाउंसिएशन, दूसरा एक्शन है यू प्ले क्रिकेट। अब ये दोनों एक्शन एक दूसरे के दौरान किए गए हैं और इन्हें सेंटेंस के रूप में प्रकट करने के लिए हम वाइल का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हम मीन वाइल का प्रयोग करते हैं। आई वेंट टू द ग्रोसरी स्टोर आई वेंट टू द ग्रोसरी स्टोर मीन वाइल शी वॉच्ड टेलीविज़न। यहाँ पे भी दो एक्शंस हैं। पहला एक्शन है आई वेंट टू द ग्रोसरी स्टोर, दूसरा एक्शन है शी वॉच टेलीविज़न। ये दोनों एक्शन एक दूसरे के दौरान किए गए हैं और इन्हें भी प्रकट करने के लिए हम मीन वाइल का प्रयोग करते हैं। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है इन दोनों में आपस में डिफरेंस क्या है और इंग्लिश लैंग्वेज में हमें इसे कब और कैसे यूज़ करना चाहिए। आइए बात करते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस की। पहला डिफरेंस ये है कि जो वाइल है ये दो एक्शंस को एक सेंटेंस के रूप में प्रकट किया जाता है, राइट। जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल देखी, आई विल लर्न सम प्रोनाउंसिएशन वाइल यू प्ले क्रिकेट। यहाँ पे दो एक्शन है, वाइल इन दोनों एक्शंस के बीच में है और एक ही सेंटेंस के रूप में यूज़ किया जा रहा है। दूसरी तरफ मीन वाइल, आई वेंट टू द ग्रोसरी स्टोर मीन वाइल शी वॉच टेलीविज़न। ये भी दो एक्शंस हैं पर ये दोनों एक्शंस दो सेंटेंसेस में है। मीन वाइल जब हम दो एक्शंस को दोनों सेंटेंसेस में प्रकट करते हैं तब यूज़ किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे डिफरेंसेस की। दोस्तों, दूसरा डिफरेंस ये है कि वाइल हम दोनों एक्शंस के बीच में भी प्रयोग कर सकते हैं और सेंटेंस के शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वाइल यू प्ले क्रिकेट आई विल लर्न सम प्रोनाउंसिएशन। लेकिन दोस्तों, मीन वाइल हम सेंटेंस के आगे यूज़ नहीं किया जाता। ये इन दोनों में दूसरा डिफरेंस था। अब बात करते हैं तीसरे डिफरेंस की। दोस्तों, वाइल का प्रयोग हम सब्जेक्ट के आगे भी यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे कि आई, वी, यू, दे, जो किसी सेंटेंस में कोई काम करता है और हम वर्ब प्लस आईएनजी के आगे भी यूज़ किया जाता है। अब एग्ज़ाम्पल लेकर समझ लेते हैं। पहले एग्ज़ाम्पल लेते हैं सब्जेक्ट की। माई सिस्टर टुक केयर ऑफ़ द डॉग वाइल आई वॉज अवे। मेरी सिस्टर डॉग की देखभाल करती है जब मैं बाहर होता हूँ। अब बात करते हैं वर्ब प्लस आईएनजी के आगे हम कैसे वाइल का प्रयोग करते हैं। एग्ज़ाम्पल, आई ईट ब्रेकफास्ट वाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर। यहाँ पे हमने वाइल रीडिंग के आगे यूज़ किया है। रीडिंग क्या है? एक वर्ब प्लस आईएनजी, जिसे हम इंग्लिश ग्रामर में जेरेंट भी कहते हैं, जो एज ए नाउन भी काम करता है, एज ए सब्जेक्ट भी काम करता है। एक और एग्जाम्पल, वी आर हैप्पी टू सिट एंड चैट इन द रिलैक्सिंग सराउंडिंग्स वाइल वेटिंग फॉर द फूड टू अराइव। यहाँ पे भी हमने वाइल वेटिंग के आगे यूज़ किया है वर्ब प्लस आईएनजी, जो एज ए जेरेंट, जो एज ए नाउन यूज़ किया जाता है। पर आप दूसरी तरफ देखो, मीन वाइल सिर्फ सब्जेक्ट के आगे ही यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई मॉम वर्क ऑल डे मीन वाइल आई वॉज एट स्कूल। यहाँ पे देखिए हमने मीन वाइल आई के आगे यूज़ किया है। आई एक सब्जेक्ट है। दोस्तों, ये थे इन दोनों के बीच आपस में डिफरेंसेस और हम इस प्रकार वाइल और मीन वाइल को इंग्लिश सेंसेस में यूज़ किया जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर अपकमिंग
वीडियोस। अगर आप मुझसे इंग्लिश सीखना चाहते हो, मेरा मोबाइल नंबर और मेल आईडी चैनल डिस्क्रिप्शंस पे अवेलेबल है, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इंग्लिश सीखने का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। धन्यवाद।